हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिवाल एजुकेशन कंसेप्ट। चलो आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 4 जिसका सेकंड पार्ट है वो पढ़ने वाले। तो हमने पिछले लेसन के अंदर पिछले पार्ट के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये छूटा था कि इस पैराग्राफ से हमने छूटा था। चलो शुरू करते हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों की तुलना में पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य। लोगों की तुलना में है वो पेपर के अंदर ज्यादा क्या होता है, धैर्य होता है। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। ऑफ दिस सेइंग ऑन दोज डेज, ये मैंने तब उन दिनों में कहा। व्हेन आई वाज फीलिंग, जब मैं फील कर रही थी। ए लिटिल डिप्रेस, थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम, और मैं अकेली बैठी थी घर पर। विथ माई चिन इन माई हैंड्स, टेबल के ऊपर बैठी हुई मैं अपने ठुड्डी को है वो हाथों के बीच में डालते हुए बैठी थी। बोर्ड, और मैं क्या हो रही थी, बोर यानी बहुत ही उबग हो रही थी। लिस्टलेस यानी विथ नो एनर्जी, यानी किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं था। लिस्टलेस मीन्स का क्या था, विथ नो एनर्जी और नो इंटरेस्ट, यानी बिना किसी आनंद के साथ। वंडरिंग, और ये सारी बातें सोच रही थी। वॉन्डरिंग यानी वॉन्डर कर रही थी। वेदर टू स्टे इन और आउट, कि मुझे घर के अंदर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आई फाइनली स्टेड, और अंतिम रूप से मैं स्टेड यानी रुक गई। वेयर, जहाँ। आई वाज, जहाँ पर मैं थी। और मैं क्या कर रही थी, ब्रूडिंग कर रही थी। ब्रूडिंग का अर्थ होता है डीप थॉट, यानी गहरी सोच के अंदर थी। और मैंने वहीं रुकने का निर्णय लिया। यस, और तभी उसने कहा हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि पेपर को क्या होता है, ज्यादा पेशेंस होता है, यानी ज्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और तभी से मैंने ये योजना बनाई। आई एम नॉट प्लानिंग, यानी तभी से मैंने ये योजना नहीं बनाई टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक बुक। यहाँ देखो, इसको इस वर्ड को कहा है दिस स्टिप बुक, यानी उस तख्ती वाले नोटबुक को मैंने तभी से योजना नहीं बनाई कि मैं इसको किसी को दूंगी नहीं। ग्रैंडली टू एज ए डायरी, और जिसको इस स्टिप्ड नोटबुक को यहाँ पर रेफर किया गया है एक डायरी से। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, यानी मैं इस मोटी तख्ती वाली डायरी यानी इस किताब को नोटबुक को मैं किसी को नहीं दूंगी जब तक, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाए। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंसेस, और ये संभवतः प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंसेस, ये मेरे अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आया, मतलब अलग हुआ। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट टू promoted me to keep a diary in first place। अब क्या लिखा, क्या कह रहा है, नाउ आई एम कम बैक द पॉइंट, मैं उस बिंदु पर वापस आता हूँ। दैट प्रोमोटेड मी, जिसने मुझे प्रमोट किया। टू कीप ए डायरी, की एक डायरी रखूं इन फर्स्ट प्लेस, यानी डायरी को मैं एक पहली जगह पर रखूं, यानी मुझे डायरी लिखनी चाहिए। उस बात को ने मुझे प्रॉम्प्टेड किया। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास मित्र नहीं था या मित्र नहीं है। लेट मी पुट इन मोर क्लियरली, चलो मैं आपको इसको मोर यानी ज्यादा क्लियरिफाई कर दूं या क्लियरली कर दूं, यानी स्पष्ट रूप से मैं बता दूं। सिंस नो वन विल बिलीव, कि कोई नहीं ये बिलीव करेगा, कोई ये विश्वास नहीं करेगा। दैट 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि बिलीव दैट 13-year-old गर्ल, की 13 साल की जो लड़की है, इज है कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से क्या है, अलोन है यानी अकेली है। इन द वर्ल्ड यानी इस संसार के अंदर। एंड आई एम नॉट, और इसी बात के अंदर और एक बात ऐड करिए, एंड आई एम नॉट, कि मैं वास्तव में क्या थी, मैं अकेली नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत ही प्यारे पेरेंट्स थे। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक बड़ी बहन 16 साल की बहन भी थी। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कॉल फ्रेंड्स, और लगभग मेरे पास कितने थे, 30, यानी 30 का अर्थ था 30 लोग थे। आई कैन कॉल फ्रेंड, जिनको मैं मित्र बोल सकती थी। आई हैव ए फैमिली, मेरे क्या है, एक परिवार भी है। 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, आई हैव ए फैमिली, और 13 लोग जिनको मैं मित्र बोल सकती थी, और आई हैव ए फैमिली, और मेरे पास परिवार भी था। और परिवार के अंदर लविंग एंड सनी, बहुत ही प्रेम करने वाली चाचिया, एक गुड होम, और एक अच्छा घर भी था। नो ऑन द सरफेस, यानी ऊपर से देखने पर, सरफेस यानी पृष्ठ के ऊपर देखने पर तो लग रहा था मेरे क्या है भाई, बहुत सारे लोग हैं। आई सीम, मुझे प्रतीत होता है। आई सीम टू हैव एवरीथिंग,
यानी सरफेस यानी ऊपर से देखने पर तो ऐसा फील होता है कि ये वास्तव में अकेली नहीं थी। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिर्फ किसके अलावा, एक्सेप्ट का अर्थ था के अलावा, माई वन ट्रू फ्रेंड, एक मेरे सच्चे मित्र के अलावा मेरे पास सब कुछ था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। ये सारी ऑल आई थिंक, ये सारी बातें सोचती अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं अपने दोस्तों के साथ हुआ करती थी, इज हैविंग गुड टाइम, और दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करती। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग एनी ऑर्डिनरी एवरीथिंग। अब वो कहता है आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी थिंग्स, और उन लोगों को मैं ज्यादा अपने बारे में बताती नहीं थी अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग, परंतु जो साधारण सी चीजें होती है, एवरीडे थिंग्स, यानी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो बातें होती हैं उनको मैं बताती, परंतु अपनी जो पर्सनल चीजें हैं वो मैं अब किसी को नहीं बताती थी। वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और इसी कारण वी डोंट सीम्स, हमें ऐसा प्रतीत होता है, डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, इसी कारण मैंने किसी को भी अपने क्लोजर यानी अपने नजदीक आने नहीं दिया। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही मेरी क्या थी भाई समस्या थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरा क्या हो सकता है, फॉल्ट, यानी शायद तक मेरी गलती हो सकती है। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हमने एक दूसरे से कन्फाइड करने की कोशिश नहीं की। कन्फाइड का अर्थ होता है टू टेल पर्सनल थिंग, यानी किसी को क्या बताना, अपनी पर्सनल थिंग बतानी, प्राइवेटली चीजें, टू ए पर्सनल दैट वन ट्रस्ट, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं। इन कन्फाइड का अर्थ क्या होता है, मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। तो इसी कारण मैंने क्या, आई डोंट, मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरा ही गलती होगी, वी डोंट कन्फाइड, कि हमने कभी भी एक दूसरे की पर विश्वास करने की कोशिश नहीं की। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, और इस केस के अंदर दैट्स हाउ थिंग्स आर, जिस प्रकार चीजें हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश ये चीजें हैं वो मैं परिवर्तन नहीं कर सकती थी। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण था कि मैंने है वो डायरी को लिखना शुरू किया। टू इनहेंस द इमेज ऑफ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशंस, कि मैं एक ऐसी प्रतिमा, जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड ऑफ माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना के अंदर मैं अपने एक ऐसे दोस्त का क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। आई आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन द डायरी, और मैं इस डायरी के अंदर जॉट डाउन का अर्थ होता है नोट डाउन या लिखना। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं ये चीजें नहीं लिखना चाहती थी, द फैक्ट इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, कि जो लोग ज्यादातर करते हैं क्या नहीं करते उसके बारे में मैं ज्यादा जॉट डाउन करने की कोशिश नहीं करती थी, यानी उस डायरी के अंदर मैं ज्यादा फैक्ट लिख नहीं सकती थी। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, परंतु मैं उस डायरी को चाहती थी कि वो मेरी क्या बने, टू माई फ्रेंड, वो मेरी मित्र बने, यानी ऐसी डायरी नहीं चाहिए जिसके अंदर मैं लोगों के बारे में या लोगों के फैक्ट लिखूं, मुझे एक ऐसी डायरी चाहिए थी जिसके अंदर, बट आई वांट द डायरी टू माय फ्रेंड, जो मेरी क्या बने, एक मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल, और मैं इसको अब क्या कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इसको अब क्या कहने जा रही हूँ, अपने दोस्त किट्टी के नाम से हो जाना शुरू कर देती हूँ। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, कि तब से नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, कि तब से कोई भी नहीं समझेगा ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, मेरी कहानियों का एक शब्द भी, टू किट्टी, इफ आई वर प्लंज राइटिंग, यदि मैं उसको लिखने में क्या हो जाऊं, प्लंज हो जाऊं यानी डूब जाऊं। आई वुड बेटर प्रोवाइड, इससे अच्छा यही होता, आई वुड बेटर, इससे अच्छा यही होता कि प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इससे अच्छा यही होता कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का थोड़ा सा संक्षिप्त स्केच, यानी खुद का ही क्या करूं, चित्रण करूं। मच एज डिसलाइक डूइंग सो, चाहे मुझे वो डिसलाइक ही क्यों ना लगे, डूइंग सो, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, चाहे मुझे वो काम करना है वो पसंद ही नहीं हो। माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल
फादर। एडोरेबल का अर्थ होता है लवेबल, जो सबसे मतलब द मोस्ट लवेबल यानी सबसे प्रेम करने वाले फादर। आई हैव एवर सीन, उनको मैंने ऐसे ही देखा है। डिड नॉट मैरी माई मदर, उन्होंने तब तक शादी नहीं की अंटिल ही वाज 36, जब तक वो कितने साल के हो गए, 36 साल के हो गए। एंड सी वाज 25, और मेरी माता जी कितने साल की हो गई थी भाई, 25 साल तक। यानी कहने का अर्थ क्या है भाई, ये कहना चाहता है कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए, और मेरी माता जी है वो क्या नहीं हो गई, 25 साल की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट, और मेरी बड़ी बहन मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रंकफर्ट इन जनवरी 1926, इनका जन्म है वो जर्मनी के फ्रंकफर्ट इन जर्मनी के अंदर 1926 के अंदर हुआ। आई वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म है वो 12 जून 1929 के अंदर हुआ। आई लिव्ड इन फ्रंकफर्ट, मैं भी उस फ्रंकफर्ट के अंदर रह रही थी। अंटिल, तब तक आई वाज 4, यानी मैंने 4 साल तक मैं वहां पर रही। माई फादर एमिग्रेटेड, देखो एक शब्द आता है एमिग्रेटेड और एक होता है इमिग्रेटेड। जिस वर्ड के अंदर क्या आ जाए, ई एम आ जाए, तो एमिग्रेटेड का अर्थ होता है जो देश को छोड़ के अन्य देश के अंदर जाके रहता है, और एक होता है आई एम, उसका अर्थ होता है जो दूसरे देश से यहाँ देश में आता है, उसको कहते हैं एमिग्रेटेड। तो देखो वापस, माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, यानी मेरे पिताजी वो हॉलैंड जर्मनी को छोड़ के कहाँ पर चले गए, हॉलैंड, इन 1933 यानी 1933 के अंदर। माई मदर और मेरी माता जी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और मेरी जो माता जी थी एडिथ हॉलैंड फ्रैंकर वेंट विथ हिम, और वो भी उनके साथ चली गई हॉलैंड इन सितंबर, यानी सितंबर के अंदर वो चली गई। वो तो जून के अंदर चले गए थे और मेरी माता जी है वो सितंबर के अंदर गए। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एक्कन, और जो हम जर्मनी के अंदर थे तब मुझे और मार्गोट को है वो सेंट यानी भेज दिया गया एक्कन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, यानी हमारी दादी के साथ है वो रहने के लिए हमें भेज दिया। मार्गोट वेंट, मार्गोट भी चली गई, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, सितंबर के बाद मार्गोट भी है वो दिसंबर में हॉलैंड है वो मम्मी पापा के साथ है वो चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फरवरी भी ने भी मैं भी है वो अलाउड, देखो यहाँ फॉलोड का अनुसरण करना होता है, तो मेरी जो मैं भी है वो फरवरी के अंदर है वो हॉलैंड को चली गई। वेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, जब मुझको वहां पर टेबल के ऊपर पटका गया एज ए बर्थडे प्रेजेंट, यानी एक बर्थडे के प्रेजेंट, प्रेजेंट का अर्थ होता है तोहफा, यानी एक बर्थडे के तोहफे के रूप में है वो मुझे वो वहां पटका गया। आई स्टार्टेड राइट अवे, और मैंने तभी क्या किया, स्टार्टेड अवे यानी वहां पर लिखना शुरू किया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसोरी नर्सरी, सॉरी इस लाइन का अर्थ चेंज हो जाएगा। आई स्टार्टेड राइट अवे, मैंने शुरू किया राइट वे एट मोंटेसोरी नर्सरी, और मैंने मोंटेसोरी नर्सरी की स्कूल के अंदर जाना प्रारंभ किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहां पर रही तब तक जब मैं कितने साल की थी भाई, 16 साल की थी।